नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक रहे हैं। बात करते हैं पुणे की, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 5 गोली मारी और होटल में उसको मार दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन क्यों मारी गोलियां और क्या वजह थी? दरअसल इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, लेकिन बातें इस कदर बिगड़ी कि आजकल तो गोली चलाना ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल। टॉफी खाना है। ये देखिए चिराग जी, लड़की का नाम वंदना है और लड़के का नाम ऋषभ है, ऋषभ निगम। तो ये बहुत सालों से रिलेशन में थे और ये लखनऊ के हैं, दोनों लोग लखनऊ के हैं। लड़की लखनऊ से आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो इस यहाँ आगे पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक कंपनी में आईटी कंपनी में जॉब करने लगी। लड़के से बातचीत होती थी क्योंकि दोनों रिलेशन में थे, लेकिन लड़का उस वक्त कहाँ, पुणे में ही रह रहा था? नहीं, लड़का लखनऊ में रह रहा था, एक नॉर्मल जॉब कर रहा था। लेकिन लड़की धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रही थी, तो वो थोड़ी अपनी लाइफ में बिजी हो रही थी, तो उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। दोनों के बीच में थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को लेके क्लैश हो रहे थे। इसे लगता था कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। इसके दिमाग में शक हो गया था। हाँ, ये सोच रहा था कि ये मुझे चीट कर रही है क्योंकि ये मुझे उतना टाइम नहीं दे रही, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पहले जैसा। तो इन दोनों में खटपट शुरू हो गई थी, बहुत दिनों से चल रही थी। ये लड़के ने लखनऊ से पुणे आया, पुणे में एक ओयो में इसने कमरा लिया, गर्लफ्रेंड को कैसे भी बुलाया अपने पास और 5 गोली मारी। 5 गोली मारी है और 5 गोली मारने के बाद ये मुंबई फ़रार हो गया। मुंबई फ़रार हो गया। जब होटल वाले ने कमरे में पहुंचे तो देखे लड़की की लाश है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुणे पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ा। लेकिन देखिए वो लखनऊ से एक गन लेके ट्रैवल करता है, कितना इजी है। और एक शक के बिना पे, मतलब वहाँ से बैठे बैठे ये सोच रहा है कि वो मुझे टाइम नहीं दे रही, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर है, वो मुझे चीट कर रही है। ये सब नहीं, हो सकता है कोई ऐसे सबूत भी सामने आए हो जिसकी वजह से कोई आदमी इतनी दूर से ट्रैवल करके लखनऊ से पुणे क्यों जाएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है सबूत सामने आए जिसकी वजह से वो इतना हाथ हुआ कि उसको लगा कि इसको मार देना। ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मारना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में हो सकता है कोई और बात हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल उसका जो बयान है पुलिस के सामने चिराग जी, उसमें उसने कहीं ने भी ये बात नहीं कही है, क्योंकि पुलिस ने भी पूछा कि तुम्हें किसी ने बोला, तुम्हें किसी ने बताया, तो सिर्फ एक ही तर्क है कि वो मुझे टाइम नहीं देती थी। तो उसे लगता था अब आप किसी अलग सिटी में जाके पेरेंट्स के साथ तो रह नहीं रहे हो, सब कुछ अपने खुद से करना है आपको, आप जॉब भी कर रहे हो, आपको खुद की देखभाल भी खुद ही करनी है, सब कुछ खुद करना है, तो आप उतना टाइम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप को लेकर, एक तो प्रवेश आपका बड़ा इंटरेस्ट रहता है ऐसी खबरों में, पहली बात। दूसरी बात कि रिलेशनशिप को लेकर लोग एक सेकंड में भूल जाते हैं कि इसका रिपरकशन क्या होगा, आने वाले वक्त में आप अरेस्ट भी हो जाओगे, ऑब्वियसली पूरा परिवार आपका बिखर जाएगा। और एक तो ये एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट इससे जुड़ा है, जो क्राइम से जुड़ा है, कि भाई हथियार इतना इजीली कैसे मिल रहा है। सवाल ये ना, कहीं भी कोई भी जाके हथियार ले आता है और आके गोलियां चला देता है। बिल्कुल। ये तो मतलब आपने ग्रेटर नोएडा की खबर पड़ी होगी, बहुत अभी कुछ 6-7 महीने पहले एक लड़का कानपुर से आता है, गन लेके आता है और लड़की उससे ब्रेकअप कर लेती है। उस ब्रेकअप से वो इतना हाथ रहता है कि लड़की को गोली मार देता है कॉलेज के सबके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि अब रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज होगी, पैसा कोई चीज नहीं, आपका करियर कोई चीज नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। क्या आपके लिए, आप यंगस्टर हो, आप भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन क्या इस तरह की चीजों में ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आप सब कुछ भूल जाते हो? नहीं चिराग जी, आज के टाइम का जो रिलेशन है, मतलब अभी का जो यूथ है ना, वो इसको इतना दिल पे ले लेता है, उस चीज़ को इतना ले लेता है कि यही मेरे लिए अचीवमेंट है। मतलब जो रिलेशन है वही मेरे लिए अचीवमेंट है। और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वो पागल हो जाता है, वो अपनी उस चीज़ को हारता नहीं देख पाता। और ये आज के टाइम में एक साइको प्रवृत्ति आ जाती है। ब्रेकअप के बाद हम आजकल देखते हैं ना, कितने सारे ऐसे केसेस होंगे। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि लड़की जहाँ लड़के को मार दी, लड़कियाँ इजीली मूव ऑन हो जाती हैं, लेकिन ये लड़के जो है वो इजीली मूव ऑन नहीं होते। वो कई लड़के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हो जाते हैं। मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज की बात करें तो लड़के थोड़ा लेट मूव ऑन होते हैं। लेकिन वही आप सोचिए, 5 गोली मारना, हथियार खरीद के लाना, इतनी प्लानिंग करना, जिससे प्यार करते हो, इतनी प्लानिंग करना, और ये भूल गए कि भाई मारने के बाद उसका परिवार तो खत्म, उसका परिवार तो बिखर ही जाएगा, आप भी जाओगे जेल, आपका परिवार भी परेशान। सब पता होता है चिराग जी। इतना ज्यादा नफरत भर जाता है उस आदमी को लेके, उस अपने पार्टनर को लेके। आप जितने भी देखिए, लव क्राइम आज के समय में इंडिया में तीसरे नंबर पे, मतलब प्यार मोहब्बत को लेके मर्डर, ये सब जो है वो तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा क्राइम है उसको लेके। तो ये पुलिस रोक भी नहीं सकती ना। अगर बात करूं पर्टिकुलरली कि ऐसा कौन सी ट्रिगर पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन में, कोई बात सामने आई कि एक ट्रिगर पॉइंट कोई, कि भाई अब उसने सोच लिया था कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। आप सोचिए, जो बंदा लखनऊ से पुणे, जब ये लखनऊ थी, ये लड़की जब लखनऊ थी, ये लोग लखनऊ थे, तो डेली मिलना, डेली बातचीत, मतलब एक दूसरे में ही घुल मिल रहते थे, दिन भर एक दूसरे के बीच में ही रहते थे। पर क्या हुआ, जब ये लखनऊ चली गई तो चीज़ें बदल गई।
तो लखनऊ से ये पुणे आगे चीज़ें बदल गई, यहाँ उसका टाइम शेड्यूल बदल गया, वैसा मिलना बदल गया, ये मिल नहीं पा रहे थे महीने पे, फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई हो रही थी। ये अपना फ्री रहता था तो बोलता था अरे यार तुम फ़ोन नहीं करती। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा। अगर देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्या कोई ऐसा था कि दोनों के बीच में या लड़के के बीच में कोई लड़की आ गई नई, या लड़की के बीच में कोई नया लड़का आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो लड़की उसको मिलने नहीं आती ओयो में। जब वो उसने फ़ोन करके बुलाया, लड़की आ गई हो, अगर चाहती तो उसको मना कर देती, नहीं मुझे मिलना है तुझसे, नहीं बात करनी है तुझसे। ऐसा कुछ नहीं था, दोनों लास्ट तक बात कर रहे थे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं शक था उस पर। बस वो शक की जो सुई थी ना, वो शक का कोई आधार था या ऐसे ही शक था? बस बस तो होगी ना, जांच नहीं में कोई बात नहीं सामने आई नहीं, होगी। उसे बस मतलब जो एक पर्टिकुलर सच है, ये जो शक है ना, लड़कों में बहुत जल्दी इजीली आ जाता है, और लड़कियों में भी। जब हम प्यार मोहब्बत में होते हैं तो जो हमारी टाइमिंग चेंज होती है ना, कि जैसे पहले हम तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देते थे, फिर टाइम के साथ हम रिप्लाई करना बंद कर देते, हम ऑनलाइन है रिप्लाई नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें ना शक पैदा कर देती हैं। शक भी पैदा कर देती है, इंसान की और नहीं, प्रवृत्ति भी होती है ना, हाँ। कि इंसान शुरू में तो बड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है रिलेशन को लेकर, बड़ा ज़्यादा एकदम ऐसे होता है, पूरा निछावर होता है, और धीरे धीरे जब चीज़ें रूटीन में आ जाती है, इंसान बोर होने लग जाता है, तो फिर रिलेशन को इतना सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही चीज़ होने लगती है हर रिलेशन में। और कुछ लोग उसे संभाल लेते, कुछ लोग नहीं संभाल पाते। कुछ लोग ऐसा सोचने लगते, यार ये जब मेरे यहाँ लखनऊ में थी तो ये ज़्यादा लोग से मिलती नहीं थी, अब बड़े शहर में चली गई है, बहुत लोग इसके दोस्त बनेंगे। तो हर समय उसके दिमाग में शक की सुई घूमती रहती थी, कि शक करता था, अरे यार अब उसके ऐसे दोस्त बन गए, अब ऐसे दोस्त बन गए। और उस शख्स ने उस शक के आधार पर उसे मार दिया, 5 गोली। आपने देखा रिलेशनशिप में ये घटनाएं पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार पहले हुई हैं और अब भी हुई हैं और आगे भी होंगी। कोई हो सकती है, लव क्योंकि क्राइम खत्म नहीं होने वाले। ऐसे में ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि भैया सिर्फ यही चीज़ जीवन में नहीं बची है, जीवन में और बहुत सजी है। पैसा कमाइए ना, कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए, अच्छी नौकरी कीजिए। आपका परिवार जब संपन्न होगा, पैसा आएगा, तो ये रिलेशनशिप तो ठीक है। ये तो ऐसा होता है कि भाई जैसे कहते हैं ना, झगड़ा हो जाता है तो उसको लेकर आप इतना ज़्यादा टची मत हो जाइए कि पता लगा आप किसी का मर्डर तक कर रहे हो, उसका नतीजा आप देखिए क्या रहेगा, यही नतीजा रहेगा। तो इसको लेकर कॉन्शियस रहिए व्यूअर्स। ये वीडियो आपको चिराग जी, मैं जाते जाते एक कोट करना चाहूँगा। देखिए, दोनों चीज़ें, कि लड़के ही क्राइम क्यों करते हैं, लड़के ही क्यों, अगर उन्हें लगता है कि अगर कोई लड़की चीट करी या कुछ भी करी तो लड़के ही क्यों मार देते हैं। अब उनके पास मतलब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था कि यार लड़कियों के लिए तो बहुत सारे सेक्शंस है आईपीसी में। अगर कोई लड़की को झूठा वादा करके, अभी तो नया आ रहा है लॉ, जिसमें सेक्शन 69 बोलता है कि अगर आपको कोई झूठा वादा करके आपके साथ अगर संबंध बना रहा है और आपके साथ शादी नहीं कर रहा है, तो फिर आप वो केस में फंस सकता है और उस अच्छी खासी सज़ा होगी। लेकिन लड़कों को लेकर कोई लॉ नहीं है ना। अगर लड़कों का आपने यूज़ कर लिया, आपने उसके साथ रिलेशन में आए, आपने उसके साथ झूठा वादा करके आप उसके साथ रिलेशन में आए, आपने सब बेनिफिट लिया, बाद में आपने उसको छोड़ दिया, तो लड़का तो कुछ नहीं कर सकता, कहीं का नहीं बचता। ये भी अच्छा पॉइंट है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कानून तो इसको लेकर है नहीं है चिराग जी, कहाँ कानून है? इंडिया में इसको लेकर कोई कानून नहीं, जबकि दोनों तरफ से कानून बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टाइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के धोखा देते हैं। आप तो भुक्तभोगी नहीं हो ना? नहीं, ये सब नहीं है। इतना मतलब इतना टची तभी हो रहे हो आप एकदम। नहीं चिराग जी, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या बता। तभी तो मैंने बोला कि इन चीज़ों में मत पड़ो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। रिलेशनशिप में रहिए, अच्छा रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो गोलियां मत चलाइए, जेल भी जाएंगे, परिवार भी खराब होगा और आपकी ज़िंदगी भी खराब होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।